देपालपुर में एक बार फिर से कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। वार्ड क्रमांक 3 में एक साथ 23 कोरोना मरीज निकले हैं। पहले भी इसी वार्ड से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को अब सील कर दिया है। देपालपुर के वार्ड क्रमांक 3 का एक युवक इंदौर में काम करता था। पिछले दिनों हल्की खांसी के चलते वो देपालपुर अपने घर आया था। रैंडम सर्वे के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसके घर में खांसी के मरीज मिले, जिसकी रिपोर्ट देने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए तो घर के 3 सदस्य पॉजिटिव निकले। उसके बाद प्रशासन ने 90 लोगों के रैंडम सैंपल लिए, जिसमें 23 पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं जनता और व्यापारी वर्ग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 3 में। 105 दिनों के बाद देपालपुर जो एक कोरोना वायरस से अछूता था, लेकिन 105 दिन बाद देपालपुर के अंदर आखिर दस्तक दे ही दी। और इस दस्तक की जो शुरुआत हुई है वो तो शुरुआत में तो बहुत नॉर्मल 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज उसी 3 लोगों ने वार्ड नंबर 3 में 23 लोगों का जो कोरोना बम फटा है, उससे तो लगता है कि अब देपालपुर के अंदर जिस प्रकार प्रशासन ने एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपने कार्यशीलता को दिखाते हुए आज देपालपुर को कंट्रोल में किया था। लेकिन अनलॉक होने के बाद जिस प्रकार प्रशासन के साथ साथ आम लोगों ने इस चीज़ की परवाह नहीं की, उसके चलते आज देपालपुर के अंदर कोरोना बम फटा है और 23 लोग कोरोना से पीड़ित हुए। अभी तक देपालपुर में करीब 27 लोग कोरोना से पीड़ित है, जिसमें एक ही घर के एक ही परिवार के 17 लोग पॉजिटिव आए हैं। और देपालपुर में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जहां लोग दुनिया को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, जहां पर मास्क बांधना चाहिए, लेकिन आज भी लोग उस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन वे भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। उनका एक ही मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचा जाए, लेकिन प्रशासन उस चीज़ को क्या कर रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में देपालपुर एसडीएम प्रतुल सिन्हा साहब भी मौजूद है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, जिस प्रकार आपने 105 दिन तक जो कड़ी मेहनत की थी और उसका नतीजा ये था कि देपालपुर क्षेत्र में कहीं कोरोना नहीं था, लेकिन विगत 3 दिनों में जो जिस प्रकार से कोरोना पीड़ित सामने आ रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम लोग लगातार सैम्पलिंग की कार्रवाई करा रहे हैं। ये जो 3 पेशेंट आए हैं पहले, ये भी जो रैंडम सैम्पलिंग हम लोग करा रहे थे, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम लोग ILI कहते हैं शब्द, जहाँ पर कि इन्फ्लुएंजा लाइक यदि सिम्टम है तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग उसकी सैम्पलिंग करते हैं। और ये जो 3 लोग थे, इनमें सिम्टम पाए जाने के बाद इनकी सैम्पलिंग की गई थी। एक ही परिवार के लोग बहुत नज़दीक रहते हैं एक दूसरे के, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टाइप का इनकी व्यवस्था है, और चूँकि बहुत क्लोज कांटेक्ट इनका रहा है तो ये संभावना थी कि संख्या बढ़ेगी, और इसके लिए हम लोग तैयार भी थे। सैम्पलिंग हम लोगों ने काफ़ी संख्या में कराई है और भी कराएंगे। तो आज जो एक ही परिवार के 23 लोग निकले हैं, इसको हम लोग आज अभी अरविंदो हॉस्पिटल भेज रहे हैं। और जो बाकी के लोग इस मोहल्ले के आसपास, जहां थोड़ी सी भी कोई भी संभावना लगती है, मोहल्ले या उसके बाहर भी हम लोग सैम्पलिंग की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। यदि संख्या बढ़ती है, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि कांटेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा इसका फैलाव और प्रसार ना हो जाए। लोगों में जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा आपने बताया है कि लोगों को अपने आप को जागरूक करना होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी अपनी एक अहम भूमिका है, और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अब वो समय है जबकि हमको पूरी तरीके से सचेत और सतर्क सजग होना होगा, और इस बीमारी से हम अछूते नहीं रह सकते। कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है इसकी जानकारी हमको नहीं है, और इसलिए बहुत सतर्क होकर के हमको बहुत यदि ज़रूरी है तभी हम घर के बाहर निकलें, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल घर के अंदर रहें। और चूँकि ये बीमारी पूरे देश में और विश्व में बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसीलिए और ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जो 23 मरीज जो देपालपुर में निकले, और देपालपुर के अंदर भी जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं, अभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जिस प्रकार लोग टोटल लॉकडाउन के बाद, अनलॉक होने के बाद जिस प्रकार इसका बेपरवाह होकर जो काम कर रहे हैं, जैसे व्यापारी हुए और अन्य लोग भी हुए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वहीं अगर ये 23 लोग आए तो लॉकडाउन के संबंध आप क्या कहेंगे? देपालपुर पूरा लॉक करेंगे या फिर जैसा है वैसे ही चलते रहेगा? देखिए, लॉकडाउन समस्या का निदान नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्टेज ये ज़रूर है जबकि हमको पुनर्विचार करना होगा। आज ही हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनके साथ बैठेंगे, विचार करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग अभी खुद से जागरूक होकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार से ये बीमारी कांटेक्ट के कारण बहुत तेज़ी से ना फैले, ये एंश्योर करें।
जिस प्रकार प्रशासन का ये कहना है कि हमारा तो ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी, जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा तो उसको लेकर वो कार्रवाई करेंगे। अब 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट है। सभी पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल रवाना किया गया, साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर सील किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, देपालपुर।